के बदले लोगों का ज़मीन हथिया लेते हैं, गरीबों का ज़मीन हथिया लेते हैं। तो ट्वीट के सिवा कुछ किए हैं क्या? बिहार की जनता किधर जा रही? वो तो अपने क्षेत्र में गए, वहाँ उनका विरोध हो गया। श्याम रजक जी उनको छोड़कर चले गए। ये जाने का सिलसिला शुरू हुआ है जब राष्ट्रीय महासचिव उनको छोड़कर जा रहे हैं। तो हमको तो लग रहा है अभी कितना विकेट उनका गिरने वाला है, वो अपनी चिंता। आरजेडी में इस समय कोई भी विधायक रहना नहीं चाह रहा है और वो अपना सफ़र तय करेगा, इधर उधर जाएगा ही। आगामी चुनाव के पहले आरजेडी में भगदड़ मचने वाला है। बीजेपी विधायक पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा हमारे साथ हैं। आरजेडी की ओर से दावा है कि भारतीय जनता पार्टी ही जनता दल यूनाइटेड और लोजपा के सांसदों को तोड़ लेगी। अब ये तो वो कहाँ से दावा कर रहे हैं? अभी तो वो खुद टूट रहे हैं, मालूम है ना। आपका न्यूज भी दिया था, श्याम रजक जी उनको छोड़कर चले गए। ये जाने का सिलसिला शुरू हुआ है जब राष्ट्रीय महासचिव उनको छोड़कर जा रहे हैं। तो हमको तो लग रहा है अभी कितना विकेट उनका गिरने वाला है, वो अपनी चिंता करें, वो दूसरे की चिंता क्यों करते हैं। और भी कुछ आरजेडी के नेता विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। अब ये बात तो आपको पता चल जाएगा, आगामी सत्र जब शुरू होगा तो आपको पता चल जाएगा ये कौन कौन बीजेपी के संपर्क में है, कौन कौन एनडीए के संपर्क में है। आरजेडी में इस समय कोई भी विधायक रहना नहीं चाह रहा है और वो अपना सफ़र तय करेगा, इधर उधर जाएगा ही। आगामी चुनाव के पहले आरजेडी में भगदड़ मचने वाला है और बड़ी संख्या में लोग दूसरे दल, दूसरी पार्टी का सहारा लेंगे, ये बात आपको दिख जाएगी। बीजेपी में कौन लोग आने वाले हैं आरजेडी अब से? ये मैं अभी कैसे बता दूँ बीजेपी में आरजेडी के कौन लोग आने वाले हैं, कौन किसके संपर्क में, मैं आपको अभी कैसे बता दूं। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूं कि आगामी चुनाव के पहले आरजेडी में भगदड़ मचेगा, आरजेडी संभल नहीं पाएगी। तेजस्वी यादव पहले क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं, लेकिन अब वो ट्वीट करके कहते हैं कि बिहार हर मामले में पिछड़ा है। तेजस्वी यादव ट्वीट के सिवा जीवन में किए क्या है? ट्वीट के सिवा कुछ किए हैं क्या? जब वो सत्ता में आते हैं तो नौकरी के बदले लोगों का ज़मीन हथिया लेते हैं, गरीबों का ज़मीन हथिया लेते हैं। तो ट्वीट के सिवा कुछ किए हैं क्या? बिहार की जनता किधर जा रही? वो तो अपने क्षेत्र में गए, वहाँ उनका विरोध हो गया, मालूम है ना आपको। आप ही लोग चलाए थे, हमने देखा था। तो तेजस्वी यादव जी अपने क्षेत्र को नहीं संभाल सकते, वो बिहार क्या संभालेंगे? ट्वीट खेलते रहें, उससे हम लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है। और अपना बी टीम उतारें अगले चुनाव में जीतने के लिए श्रीमान प्रशांत किशोर पांडे जी को, उस सबसे कोई फ़र्क पड़ेगा। हम लोग मजबूती के साथ, हमारा संगठनात्मक ढांचा मजबूत है और मजबूती के साथ हम लोग 25 का चुनाव लड़ेंगे और 25 में 225 लेकर के आएंगे, सरकार बनाएंगे, चिंता मत करिए। प्रशांत किशोर के बयान से ऐसा लगता है कि उनका विचारधारा अब कांग्रेस के साथ मिल रहा है। वो नेहरू के पक्षधर हैं, सावरकर के विरोधी हैं। उनका विचारधारा किसी से नहीं मिल रहा है। वो नेहरू के पक्षधर इसलिए हैं कि वो प्रशांत किशोर पांडे जी हैं और प्रशांत किशोर पांडे जी अंबेडकर विरोधी हैं, इसलिए नेहरू के समर्थक हैं। नेहरू अंबेडकर जी का क्या हाल किए थे आपको मालूम होगा। और नेहरू का जो समर्थक होगा वो नेहरू की महत्वाकांक्षा के कारण ये देश बट गया। तो क्या प्रशांत किशोर पांडे जी बिहार बांटना चाह रहे हैं क्या? ये सब सवाल उनसे करिए कि आप जिसके पक्षधर हैं वो तो देश, उनके महत्वाकांक्षा में देश बट गया। तो इसलिए ऐसे लोगों की चर्चा ना हो तो बेहतर।